हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर मैं इस वीडियो में अपना यूकेपीएससी जो लोअर पीसीएस का मेरा एग्ज़ाम्स था उसका रिव्यू दे रही हूँ, इंटरव्यू का। तो सबसे पहले जब आप यूकेपीएससी में पहुँचते हैं तो आपकी जो फ्रंट डोर है वहाँ से एंट्री कराई जाती है और सबसे पहले आपका होता है डीवी। इसमें आपको सबसे पहले चेकलिस्ट मिलेगी एक साइट में जाके, उस चेकलिस्ट से सारे डॉक्यूमेंट के दो सेट ले जाने हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर आपकी डीवी करवाई जाती है। फिर उसके बाद वो आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब साइन करवाए थे हमसे। तो उसमें ये था कि आपको अपना नाम और रोल नंबर और पापा का नाम ये सब मेंशन नहीं करना है इंटरव्यू लेने वालों के सामने। और उसके बाद फिर हमें एक कोड मिला था, फिर उस कोड के थ्रू हम जा रहे थे, हम जिस भी इंटरव्यू पैनल को हमें इंटरव्यू देना है और फिर वहाँ हमें कोड बताना था। मतलब इस बार ऐसा था कि हमें नाम, एड्रेस ये सब हमें नहीं वहाँ पे मेंशन करना था। आई थिंक FRO के एग्ज़ाम से ऐसा सिस्टम हुआ है। और फिर अब जो इस बार के जो पैटर्न था वो थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड था। मतलब उसमें वो आपका व्यवहारिक ज्ञान भी चेक कर रहे थे, साथ ही साथ बुक्स की नॉलेज भी, मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। जैसे अगर व्यवहारिक ज्ञान की बात करें तो उसमें जो भी आपके पोस्ट से रिलेटेड है, जैसे हमारे उसमें नायब तहसीलदार, आबकारी निरीक्षक, तो इससे रिलेटेड पूछ रहे थे कि अगर आप तहसीलदार बनते हैं तो आप इस किसी चीज़ को डेवलप करने में क्या करेंगे। मतलब उस टाइम पे वो उनकी पावर पूछना चाह रहे थे, या जो भी उनका वर्किंग प्रोफाइल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें पूछ रहे थे। और इसके अलावा पॉलिटी से भी पूछ रहे थे काफ़ी चीज़ें। तो इस बार पॉलिटी से तो एक क्वेश्चन हर किसी से पूछा था। क्वेश्चंस तो आपने देख ही लिए होंगे, वैसे काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया में हर कोई अपने क्वेश्चंस डाल रहा था कि ऐसे ऐसे करके पूछे हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि वहाँ पे माहौल कैसा होता है, तो वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। मतलब जाते जाते जो वो हैं पूछते हैं आप नाश्ता करके आए, आप नर्वस तो नहीं है, और अगर आप कोई आंसर आधा दे रहे हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं कि आप उसको पूरा दें। मतलब वो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, डराते नहीं हैं। मतलब आपकी ही हेल्प करेंगे वो आंसर देने में। और इन केस अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर उसमें सॉरी बोल के आप आगे बढ़ सकते हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले इंटरव्यू के एक हफ्ते पहले से अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप जो हरिद्वार है वो, क्योंकि हम बहुत दूर दूर से आते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, जैसी मेरी हुई थी। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इंटरव्यू के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे 2-3 दिन पहले आ जाना चाहिए था हरिद्वार। बट तो मैं आपसे ये पहली एडवाइस है मेरी आपके लिए कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले चले जाइए हरिद्वार, अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो। और दूसरी मेरी एडवाइस है कि जब आपका इंटरव्यू पास आता है तो आप जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनके क्वेश्चंस ना देखें तो बढ़िया है, क्योंकि इंटरव्यू का माइंड रहता है, मतलब माइंडसेट रहता है, वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो उसके दिमाग में आए। तो फिर उससे हमें ना, जब हम पहले से किसी और का एक्सपीरियंस सुन लेते हैं तो हमें डर लगने लग जाती है कि ये वाला क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि वहाँ वही चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी निकल के आने वाली है। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि अगर आप घर में जितना आपने पढ़ा है अपने भाई बहन से डिस्कस करते हैं तभी आप वहाँ पे बोल पाएंगे। मतलब वहाँ पे इंसान नर्वस हो जाता है थोड़ा, या फिर जैसा मेरे साथ हुआ था, मैं इतना सारी चीज़ें मैं बोल सकती थी बट मैं बोल नहीं पाई। वो मुझे बस में याद आ रही थी आते टाइम कि यार ये वाले क्वेश्चंस को तो मैं ऐसे भी बोल सकती थी, मैंने उस टाइम पे उनको सॉरी बोल दिया। और मतलब कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो जब मैं वहाँ बोल रही थी तो मुझे वो अलग ही लग रहे थे, मुझे लग रहा था ये प्रॉपर वो लोग हैं या नहीं है। और तीसरी एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि न्यूज़पेपर आप पढ़िए, और एक दृष्टि IAS करके ऐप है यूट्यूब में, वो डेली करंट अफेयर्स डालते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वो भी मतलब आपको सारा बता देगा जो भी उस महीने में, खासतौर पर जिस महीने आपका इंटरव्यू है उस महीने की सारी चीज़ें। और अगर आप मेरे से एक्सपीरियंस पूछें तो मेरा बहुत मतलब ठीक रहा मेरा इंटरव्यू, बट मेरे को अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला इंटरव्यू देने का। तो बाकी तो फिर रिज़ल्ट ही बताएगा, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे बहुत तैयारी के साथ आए थे और डेफिनेटली कोई यहाँ तक पहुँचा है तो मतलब सभी में वो पोटेंशियल है, तभी तो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो रिज़ल्ट की बात होगी कि होगा नहीं होगा, मतलब मैं दोनों चीज़ में ठीक हूँ। होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मुझे एक्सपीरियंस मिल गया, मैं आगे के लिए तैयारी करूँगी अभी। और इसके बाद मैं और बस ये कहना चाहती हूँ कि इसमें नर्वस वाली कोई बात नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं अंदर। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसमें आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। और जो जैसे मेरे से पूछा था कि CM का हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, और क्या पूछा था मेरे से कि हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो उत्तराखंड आए थे तो उनकी कुछ कंट्रोवर्सी थी
और इसके अलावा मेरे से पूछा था गजेटियर ऑफिसर और नॉन गजेटियर ऑफिसर्स में क्या डिफरेंस है, और पूछा था कि आप इतने दूर से आई हैं, तो फिर वहाँ पे तो पहाड़ों में तो मतलब मैंने बोला नहीं था, बट मैंने बोला था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं दूर से आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने नहीं बोल दिया था। तो उन्होंने तब पूछा कि फॉग क्यों लगता है, इसका रीज़न। तो मतलब जिस हिसाब के आप मतलब आंसर दोगे वो उसी से क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं। तो और क्या कह सकते हैं इस चीज़ में। अब जिनके इंटरव्यू होने वाले हैं, जैसे एक अपर पीसीएस और एक एई वाले को भी मैसेज आए थे, तो उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए हैं उस पोस्ट का पहले अच्छे से पढ़ लेना कि उसमें क्या क्या आपके पास, अगर आप उस पोस्ट पे होते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं समाज के लिए, या अपनी पोस्ट के आपके काम क्या हैं, और अपना सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज मेरे से तो नहीं पूछा केमिस्ट्री, बट जिन लोग जो मतलब बहुत से लोगों से उनके सब्जेक्ट वाइज भी पूछे हैं, वो ये मतलब वो उनका माइंड सेट है, बट आप अपने सब्जेक्ट का अच्छे से तैयार करके ले जाना। और अगर आपके गैप है अगर है तो उसका भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना उनको कि इतना गैप क्यों हो गया ग्रेजुएशन के बाद। मेरा तो नहीं था गैप, क्योंकि मैंने 2020 में ही करी है पीजी, और 21 में फॉर्म आ गए थे, तो गैप उतना नहीं था। और बीएड का मैंने इसमें डाला नहीं था, क्योंकि बीएड मेरा 22 में ही ख़त्म हुआ है जस्ट, तो मैंने इतना मेंशन नहीं किया था। बट अगर आप भी इंटरव्यू देने वाले हैं तो फिर आप अपना नॉलेज को बढ़ाइए, हाँ, क्योंकि वहाँ नॉलेज बहुत काम आती है। पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, बट इस बार के पैनल ने नॉलेज से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पूछी हैं, और जो चीज़ हमें आती है ना वहाँ पर हम बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है 2-3 बार रिविज़न करना पड़ रहा था सारी चीज़ों को, जो कि मैं करके नहीं लेके गई थी। तो फिर जिन जिन का अब इंटरव्यू है उन सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और आपका इंटरव्यू डेफिनेटली अच्छा जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।